तो आज की ये स्ट्रेटजी बहुत दमदार स्ट्रेटजी है और पैसे को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। इस वीडियो का टेक अवे है कि जितनी जल्दी आप लॉस काटना सीखेंगे उतना ही अच्छा है, वरना बाद में आपको बहुत बड़े लॉस लेने पड़ जाएंगे। वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कौन कौन सी, कि कौन सा स्टॉक बाय करें, कब बाय करें, कैसे रिस्क मैनेज करें, कैसे एग्जिट करें और कहाँ उसका स्टॉप लॉस लगाएं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, बस हमें 3 इंडिकेटर लगेंगे, एक तो 150 EM में, एक 50 EM में और एक वॉल्यूम इंडिकेटर। तो चलिए एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि कब बाय करना है। तो हमें स्टॉक को बाय करना है जब वो स्टेज 2 में आ जाए। तो कौन सा वाला स्टॉक बाय करना है? जो अपने चैनल से बाहर आ गया हो, हमें वो स्टॉक बाय करना है। रिस्क हमें कितना रखना है? तो रिस्क हमें रखना है 5 से 8% का, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं रखेंगे। जब हमारा कम से कम 15 से 16% प्रॉफिट हो जाए तो हमें 40% क्वांटिटी निकाल देनी है। सो नेक्स्ट 30% हम आगे 1:3 पे निकालेंगे और जब वो 50 मूविंग एवरेज को टच कर जाएगा हम सारी क्वांटिटी निकाल देंगे। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे होता है। मोस्टली स्टॉक्स की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और इसी तरह मैक्सिमम स्टॉक ऐसे ही चलते हैं। स्टेज 1 होती है जिसमें वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, स्टेज 2 होती है जिसमें वो मोमेंटम में आ जाता है, 3 में होल्ड करता है, 4 में वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस चालू होती है। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्रकाश पाइप का एग्जांपल है, तो ये अभी स्टेज 2 में है। जून 2021 लेके अब जुलाई 2023 तक ये स्टेज 1 में था और अब ये स्टेज 2 में चल रहा है। अगला एग्जांपल BSC लिमिटेड है, तो ये भी ऐसे स्टेज 1 स्टेज 2 से 3, 4 में गया और फिर से 2 में चला गया। तो तलना प्लेटफॉर्म में भी मैंने ऐसे मार्क किया है, तो आप देख सकते हैं इसने भी वही पैटर्न को फॉलो किया है। NBCC में भी सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से। आपको अपने खुद का माइंड लगा के रिसर्च करनी है और खुद से इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारा मेन पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमें स्टॉक को उठाना है स्टेज 2 ताकि वो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके। तो अब हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है कि स्टॉक पहले 50 और 150 मूविंग एवरेज से ऊपर रहना चाहिए, उसकी वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, ये डेली और वीकली दोनों में ब्रेकआउट होना चाहिए और जिस दिन स्टॉक उठाने जा रहे हैं उस दिन हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर उठाना है और डे लो के आसपास उठाना है। तो ये तो होगी चढ़ते हुए स्टॉक की बात। अब गिरते हुए स्टॉक को कैसे उठाना है? वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, तीसरी बार में जाके उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमें ऐसे स्टॉक को उठाना है। स्टॉप लॉस मिनिमम हम 5% रखेंगे नीचे से और अगर वो हिट हुआ तो एग्जिट कर जाएंगे। टारगेट रखेंगे हम 16% का कम से कम।